श्री छद्मस्वामी जी मंगलाचरण। श्रियं हरिहन्ति शर्वण्यं क्षेत्रं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं श्रियं हरिहन्ति शर्वण्यं क्षेत्रं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं श्रियं हरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धक्षेत्रं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन कालंतर मंडलाचार्य जी महाराज जय हो जय हो। छद्मस्वामी जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो। अपना सूत्र चल रहा है 9 नंबर का। सुवन सहाव उत्पन्न ही हो ओकाश। ये इसका विस्तार से अर्थ अपन सुबह समझ लिया कि आचार्य भगवंत यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिनवाणी को सुनता है, जिसे सुवन स्वभाव की प्रकटता हो जाती है, अर्थात जिसे अंतर आत्मा का अपने वीतराग स्वभाव का पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है, वह श्रावक अंतर आत्मा में उत्साह और रोमांच पूर्वक अपने मोक्ष मार्ग की साधना करता है, अर्थात अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति रखता है, अपने आत्म स्वभाव की स्मृति रखता है, अपने आत्म स्वभाव का बोध रखता है। वह कौन सा श्रावक? जिसे जिनेंद्र भगवान के शुद्ध वचन श्रवण करने का शुद्ध क्या कहें उसे, जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करने की शुद्ध कला जो जानता है, वो भव्य जी। जिन भगवान के वचनों को सुनने की जो शुद्ध कला जानता है, अंतर से जिनेंद्र भगवान के वचनों को ग्रहण करने की जो कला जानता है, वह भव्य जीव अंतर आत्मा के पुरुषार्थ सहित उत्साह और आनंदित होके अपने स्वभाव रमणता का पुरुषार्थ करता है। ये इस सूत्र का वांचन हो चुका है। अगला सूत्र है सह समय मुक्ति रमण गमन सिद्ध सिद्ध। आचार्य देव अब प्रेरणा दे रहे हैं। इसके पहले के सूत्रों तक उन्होंने सर्व भगवान के समोशरण को, जो जिनेंद्र भगवान का समोशरण है, उस समोशरण को तो समोशरण सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत ने अपने हृदय में जो समोशरण है इसको उजागर किया है। अंतर आत्मा की जो दिव्य ध्वनि है इसका प्रकाश किया है। जीव का अंतर जो पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को प्रकाशित कर रहे हैं आचार्य भगवान। तो इस सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं सह समय मुक्ति रमण। सह समय मुक्ति रमण। कहाँ रमण करोगे भैया? कहाँ रमण करने से मुक्ति मिलेगी? तो आचार्य भगवान स्पष्ट कह रहा है
अपना आत्मा स्वसमय परमात्मा ऐसे स्वसमय अपने सह समय अर्थात अपने शुद्धात्म स्वभाव में रमण करने से मुक्ति मिलेगी भैया। यह आचार्य भगवंत ने पूर्व सूत्रों में जो साधना बताई है उन सूत्रों में जो साधना कही है, जो आराधना का मार्ग कहा है, जो आत्मा के प्रति उत्साह और बहुमान का जो मार्ग बताया है, अब उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य भगवान। यहाँ पुरुषार्थ को और गहरे यहाँ आत्मा के पुरुषार्थ को और गहराई से उछाल रहे हैं और भक्त जीव को प्रेरणा दे रहे हैं कि सह समय मुक्ति रमण। भाई कहाँ रमण करना चाहते हो? देखो भैया, पंचम काल है, चौथा काल है, भूत वर्तमान भविष्य, ये सब पर समय की कल्पना है। भूत वर्तमान भविष्य, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, भैया ये सारा जो काल का परिवर्तन है, ये जो पूरा का पूरा काल रूप जो परिवर्तन आपको परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है भैया, ये तो पूरा का पूरा पर समय है। इसमें 100 समय कहाँ? इस काल के परिणमन में 100 समय कहाँ? इस भूत वर्तमान और भविष्य रूप परिणमित होती हुई परिणतियों में 100 समय कहाँ है? कहीं दिखाई देता? हम क्या कहना चाह रहे हैं? पहले थोड़ा सा उपयोग लगा के सुनो। क्या भूत वर्तमान और भविष्य, चौथा काल, पंचम काल, छठम काल, जो काल द्रव्य का जो परिणमन चल रहा है, ये काल द्रव्य के परिणमन में क्या आपको 100 समय परिणमित होता हुआ दिखाई देता है? आत्मा परिणमित होता हुआ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो फिर मनुष्य गति में कौन आया? त्रिंश गति में कौन गया? अनादिकाल से संसार में कौन भटक रहा है? कौन भटक रहा है? अनंत काल से इन चतुर्गति 84 लाख योनियों में कौन भटक रहा? मैं नहीं भटक रहा ना। डॉक्टर साहब समाधान करो हमारी जिज्ञासा। 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से कौन भटक रहा? हाँ, एक बात बताओ पक्की पक्की का। भूत वर्तमान भविष्य अभी कितने बजे थे? 2 घंटे पहले 6। अभी कितने बज रहा है? 8:30। 2 घंटे बाद कितने बजेंगे? 10:30। ये जो काल चक्र का जो परिणमन चल रहा है, ये पर समय का परिणमन है। चाहे भूत हो, 2 घंटे पहले भूत था, वर्तमान में आप कहो 8:30 बज रहा है तो आप इसे वर्तमान कह दोगे, और 2 घंटे बाद जो होने वाला आप उसे भविष्य कह दोगे। भूत वर्तमान भविष्य। आज चौथा काल कह दोगे, पहले निकलने वाला काल को आप वो पहले, आज पंचम काल कह दोगे, पहले निकलने वाले काल को चौथा काल कह दोगे, भूत कह दोगे, और आने वाले काल को छठम काल कह दोगे, भविष्य कह दोगे। तो ये भूत वर्तमान भविष्य रूप जो परिणमित हो रहा है, वो काल द्रव्य का परिणमन है या चेतन द्रव्य का परिणमन है? आप सही सही बताओ, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल जो परिणमित हो रहा है, वो काल द्रव्य अकेला परिणमित हो रहा है ना? अच्छा एक बताओ, स्व समय कैसे कहोगे, पर समय कैसे कहोगे?
जो भूत वर्तमान भविष्य रूप घट रहा है उसे आप स्व समय कहोगे या पर समय कहोगे? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यदि मैं अपने आप को देख रहा हूं तो स्व समय, और यदि मैं पड़ोसी को देख रहा हूं तो, ठीक है ना? अपनी बात पे बिल्कुल अड़े रहे ना, बदलना नहीं। कोई बदला तो फिर खेर नहीं, क्योंकि यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं सह समय मुक्ति रमण, कि भैया अपने स्व समय में रमण करने से मुक्ति मिलेगी। तो अब पहले पता तो लगे कि स्व समय क्या है, पर समय क्या है। क्योंकि भैया 6 द्रव्य का परिणमन भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में एक जैसा परिणमन चल रहा है। एक जैसा मतलब 6 द्रव्य परिणमित हो रहे हैं। अब बाकी 4 द्रव्य तो, अरे 4 नहीं 5 द्रव्य ले लो। पुद्गल के भी स्कंद रूप जो विभाव रूप परिणमन है, और जीव का भी जो जीव संसारी है वो जीव विभाव रूप परिणमित हो रहा है। बाकी जीव तो जो मुक्त है, सिद्ध शिला में है, वो तो स्वभाव रूप भी परिणमित हो रहा है। वो जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है वो तो अपने शुद्ध पुद्गल परमाणु में भी परिणमित हो रहा है, वो भी विभाव रूप परिणमित कहाँ होता है? तो अब पर समय की गणना कब की जाएगी ये बताओ? पर समय की गणना कब की जाएगी? देखो ये बहुत अच्छा विषय है, यदि आप पकड़ लो तो बहुत बढ़िया, बहुत अचूक विषय है और आपको जीवन भर काम में आए। पर समय की गणना कब कहलाएगी? क्योंकि अपन ये तो कहते हैं 4 द्रव्य तो अनादिकालीन स्वभाव रूपी परिणमित होते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल को तो कोई मतलब ही नहीं है पर समय से। और जो जीवात्मा मुक्त हो गए, सिद्ध शिला में विद्यमान है, उन्हें भी पर समय से कोई मतलब नहीं है। और जो पुद्गल द्रव्य शुद्ध परमाणु है उसे भी पर समय से कोई मतलब नहीं है। तो भैया पर समय उत्पन्न कहां से होता है? जब 6 द्रव्य का परिणमन निरंतर चल रहा है, सिद्ध भगवान को कोई मतलब नहीं है, पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु को कोई मतलब नहीं है, तो ये पर समय उपलब्ध कहां है? पर समय मिलता कहां है ये तो बता। पर समय मिलता कहां, इसका परिचय कहां होता है? और इतनी सी बात समझना भैया कि ये पर समय मिलता कहां है, क्योंकि आचार्य भगवान तो स्व समय के मिलने की बात कर रहा है, वो पर समय की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं सह समय मुक्ति रमण, कि अपने स्व समय में रमणता करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और आगे और कह रहे हैं कि वे गमन सिद्ध सिद्धम, जो सह समय में रमण करते हैं सिद्ध सिद्धम, वे अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करके शाश्वत सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब पर समय रूप परिणमन से मुक्त हो जाते हैं, संसार की यात्रा से छूट जाते हैं, जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाते हैं। तो अब अपने को ये बात भर यहाँ निश्चय में लेके आनी है, ये बात अपने को निर्णय में लेके आनी है कि वास्तव में पर समय जन्म कहाँ ले रहा, पर समय है कहाँ। बस इतनी सी बात। सिद्ध भगवान को मतलब नहीं है, पुद्गल परमाणु को मतलब नहीं है, यहां तक स्कंद और जीव की विभाव शक्ति का परिणमन चल रहा है। स्कंद जो अशुद्ध स्कंद है, अशुद्ध स्कंद परमाणु है, और जीव की जो विभाव नामक शक्ति है, इन दोनों का परिणमन संसार में चल रहा है। तो अब ये बताओ पर समय है कहां? साफ साफ तो कह दिया मैंने, पर समय है कहां? सीधी बात कहो ना, जहां आपने मिथ्या मानता करी वहां पर समय। मिस्टर सिद्धांत मिथ्या है, मतलब यहां पर समय का अभिप्राय क्या है? पर समय कहां से उत्पन्न हो रहा है, पर समय कहां परिणमित हो रहा है? अर्थात जहां आपकी दृष्टि पर पर्याय को देख रही है वहां पर समय परिणमित हो रहा है। अर्थात जहां आप पर्याय की पर पर्याय परिणमन की स्वीकारता कर रहे हो वहां पर समय प्रकट हो रहा है। अर्थात मिथ्या दृष्टि पर समय का कारण है। पर समय का कारण ना जीवात्मा है ना पुद्गल द्रव्य, क्योंकि जीवात्मा तो सिद्ध स्वरूप ही है,
जीवात्मा तो मोक्ष स्वभावी है, पुद्गल द्रव तो शुद्ध परमाणु है, पुद्गल द्रव भी शुद्ध परमाणु है, जीव आत्मा भी शाश्वत सिद्ध स्वरूपी है। तो भैया जब जीव आत्मा स्वसमय है, जब पुद्गल द्रव स्वसमय है, बाकी शेष सारे द्रव स्वसमय है, तो ये पर समय की गणना प्रकट कहां से हुई? ये पर समय का कैलकुलेशन प्रारंभ कहां से हुआ? भैया जहां जीव की मिथ्या मानता हुई, जहां जीव ने मिथ्या दृष्टि को अर्थात मिथ्यात्व को अंगीकार किया, उस समय से, उस क्षण से पर समय की गणना प्रारंभ हुई। उस समय से चौथा काल हो गया, उस समय से पंचम काल हो गया। ये सब आपकी मानता में तो है। काल द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है। काल द्रव्य को आपके जीव आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भैया ये गणनाओं को जानने वाला कौन है? मैंने चौथे काल में जन्म लिया, मैंने पांचवें काल में जन्म लिया, इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये सारी मानताएं कहाँ? सिद्धांत सही है, नहीं हो सकता, लेकिन ये सब जानने वाला कौन है? जाननहारी तो है। जानने वाला वो जाननहारी तो है। यदि वो जाननहार जिन भगवान के सिद्धांत अनुसार जान रहा है तो वो सम्यक दृष्टि, और जहां सम्यक दृष्टि वहां स्वसमय, और ये वो जिनेन भगवान के सिद्धांतों से विपरीत जान रहा है तो मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि अर्थात पर समय। तो पर समय की गणना कहां से प्रारंभ हुई? मिथ्या दर्शन से। अब देखो गुरु महाराज यहाँ के कह रहे हैं, इस सूत्र को पकड़ना भैया, बहुत अच्छा सूत्र है। गुरु महाराज कह रहे हैं सह समय मुक्ति रमण, अपने सह समय स्वभाव में रमणता करने से मुक्ति मिलेगी। अब आप ये बताओ कि भैया जब पर समय को देखना अर्थात मिथ्या दर्शन से पर समय उत्पन्न होता है, तो अब स्व समय कैसे उत्पन्न हो? क्योंकि यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने स्व समय में रमणता करने से, अपने स्व समय में लीन होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपने स्व समय में आचरण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो अब स्व समय कहाँ मिलेगा? ये संतुष्टिजनक जवाब नहीं। स्व समय कहाँ मिलेगा? अरे गुरु महाराज खुद जवाब दे रहा है, सह समय मुक्ति रमण। सह समय मुक्ति रमण, स्व स्वभाव में सह समय, स्व के स्वभाव में रमण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं ऐसे स्व समय में रमण करो, ऐसे स्व चतुष्टय में रमण करो तो अपना सिद्ध स्वभाव, शाश्वत सिद्ध पद, अपनी वीतराग सत्ता प्रकाशमान हो जाएगी। अपना ज्ञायक स्वभाव जो सिद्ध स्वभाव है वो स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। सिद्धों जैसी दशा उपलब्ध करना चाहते हो ना, सिद्धों जैसा वैभव प्रकट करना चाहते हो ना, तो सिद्धों जैसा वैभव प्रकट करने के लिए स्व समय मुक्ति, स्व समय मुक्ति रमण, स्व समय में रमण करने से मुक्ति होगी। अब आप स्व समय को लेके आओ, वो स्व समय प्रकट कैसे होगा? आप तो हमें स्व समय हाथ पे रखा हुआ दिखाओ कि ये है भैया स्व समय, फिर रमणता की बात बाद में करेंगे। पहले तो आप स्व समय दिखाओ कि ये है स्व समय। बताओ स्व समय कहाँ? हाँ, लक्षण से बता, सत्ता से बता, लक्षण से बता, जल्दी बताओ, देखो देर मत करो, जल्दी बोलो। हाँ सही बोल रहा है, तुम बोल रहा है, सरल भाषा में बोलो। अरे भगवान कितने, रुक जाओ रुक जाओ। अरे जब भी आपसे कोई कहे स्व समय को प्रकट करके बताओ तो सीधा जवाब दो कि ये जो ज्ञाता दृष्टा जो जान रहा है, जो देख रहा है, ये स्व समय है। कभी भी कंफ्यूज, कभी भी उलझन की बात क्यों करते हो? चेतना लक्षण धम्म, जो जान रहा है, जो देख रहा है, जो जानने देखने रूप प्रमाण है, अभी जानने देखने रूप प्रमाण है, जो अभी जान रहा देख रहा है, जो अभी ज्ञाता दृष्टा है, वो स्व समय है। और गुरु महाराज ने कहा सह जोड़ दिया। तो अब बता आचार्य भगवान, ये बात तो सिद्ध हो गई, भैया स्व समय दिखाओ। तो आपने कह दिया भैया देखो ये जान रहा है, देख रहा है, जो जीव है, जो अभी जान रहा है और देख रहा है, वो ही स्व समय है।
अब आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? सह समय। अब ये सह शब्द क्यों डाला? जल्दी 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 जल्दी। बस आपने बोला सही लेकिन शब्द सही नहीं दिए भैया। जो जान रहा है देख रहा है वो ही स्वसमय है, और जो स्वयं को जानना है देख रहा है वो सह समय। जो स्वयं को जानना और देखना है, जो देखे वो दर्शन, जो जाने वो ज्ञान, और बहुरी जो स्वयं को जाने और देखे वो चारित्र। अरे जो स्वयं को जान रहा और देख रहा है, वो जो स्वयं को जानने देखने रूप परिणमित हो रहा है, उसको ही गुरु महाराज कह रहे हैं क्या कि सह समय मुक्ति रमण। भैया जो अपने स्व समय अपने वीतराग पद को जान रहा देख रहा है, वो ही जीव मुक्ति में रमण कर रहा है। स्व को जानना स्व को देखने तो मुक्ति में रमणता है। पर को जानना पर को देखना मिथ्यात है, पर को जानना पर को स्वीकार करना मिथ्यात है। और भैया समय क्या है? जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वो समय है। भाई सह समय क्या है? जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो रहा है, अपने सत्य सम्यक दर्शन ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, भाई वो समय है। किसको जान रहा है? अपने आत्मा को जान रहा है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने अंतर आत्मा को स्वीकार करके कि ज्ञान अपने वीतराग तत्व को जान रहा है, अपनी ध्रुव शक्ति को जान रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सह समय, जो समय अपने स्वभाव में परिणमित हो रहा है उसमें रमणता ही मुक्ति है। और उस स्व समय में रमण करने से सिद्धम अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव में गमन होता है। कहां जाना है? क्या प्रकट करना है? स्व समय को प्रकट नहीं करना, सिद्ध दशा को प्रकट करना चाहते हो ना। गमन सिद्ध सिद्धम, अपने सिद्ध स्वभाव में गमन करना चाहते हो ना। शाश्वत सिद्ध स्वभाव में गमन करने की भावना है ना। सिद्ध सिद्धालय में अनंत सिद्धों जैसा इस सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध करने की भावना है ना भगवान जी। तो आचार्य भगवान सीधा मार्ग दे रहा है भैया कि आत्म स्वभाव में रमणता ही हितकारी है, अपने स्व समय को जानना देखना ही हितकारी है। और जो भव्य जीवात्मा स्व समय को जानते हैं, स्व समय को देखते हैं, वे जीवात्मा मुक्ति में रमण करते हुए गमन सिद्ध सिद्धम अपने सिद्ध सिद्धालय में अपने सिद्ध तत्व को, अपने सिद्ध स्वभाव को स्वानुभूति से उत्पन्न कर लेते हैं। भैया ये एकमात्र मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, बस यही एकमात्र मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ? अब बताओ कितना कठिन है। देखो हम आप लोगों से पूछते इसलिए हैं कि आप लोगों का तारतम्य बना रहा है, बिल्कुल इधर से उधर ना चुको। नहीं तो हमारी स्पीड तो आपने देखी है, सुपर फास्ट स्पीड में चालू होते हैं तो फिर बंद नहीं होते। आप लोगों का आकर्षण बना रहा है कि क्या कहे। आप ये बताओ कि ये स्व समय, आपको ये सह समय अपने अंतर आत्मा बरतता हुआ ये श्रद्धान ज्ञान स्वीकार होता है कि ये मेरा स्व समय है, ये मेरी चेतन शक्ति है? क्या ये बरतती हुई चेतना स्वीकार होती है? ये जो जाननहार जो देखनहार है, ये जाननहार देखनहार शक्ति मेरी है। और यदि जाननहार देखनहार शक्ति आपको स्वीकार होती है तो ये स्वीकार करने वाला कहां परिणमित कर रहा है, कहां परिणमित कर रहा है? जो स्व को स्वीकार कर रहा है, जो स्व को स्वीकृत कर रहा है, वो स्व को स्वीकृत करने वाली चेतन शक्ति कहां परिणमित हो रही है? स्व में परिणमित हो रही है ना। और आचार्य भगवान कह रहे हैं जो ऐसी स्व में जानने देखने रूप शक्ति है, स्पष्ट सूत्र है, जो जान रहा है वो दर्शन है, जो देख रहा है वो जो जान रहा है वो ज्ञान है, जो देख रहा है वो दर्शन है, और जो जानने देखने रूप परिणमित हो रहा है, स्व को जानने देखने रूप परिणमित हो रहा है, उसका नाम चारित्र अर्थात रमणता है, उसका नाम रमणता है। और इस रमणता का नाम मुक्ति है। ज्ञान स्वभाव में रमणता का नाम मुक्ति है। तो भैया अब इतना सा विषय रह गया, आत्म साधक के पास इतना सा विषय रह गया कि अब वो स्वयं को जान रहा है, स्वयं को देख रहा है, या वो पर को जान रहा है, पर को देख रहा है। अब भैया देखो यहाँ एक प्रश्न उठा सकता है कोई भी, अब आप नहीं उठा रहा, हम उठा दे रहे कि भैया अभी तो कर्मधाराएं चल रही हैं,
प्रश्न उठाओ भैया, आपने उठा रहे, हम उठा रहे हैं। अभी आप प्रश्न उठाओ कि भैया अभी राग की अवस्थाएं चल रही हैं, द्वेष की अवस्था चल रही है, संयोगात्मक परिणमन चल रहा है, और आप कह रहे हो भैया जो स्व को देख रहा है, स्व को जान रहा है, वो दर्शन, वो ज्ञान, और भैया उस स्व को देखने रूप, स्व को जानने देखने रूप जो परिणमन हो रहा है उसका नाम आत्मरमणता, उसका नाम आप कह रहे हो चारित्र। भैया इस भूमिका में कहां से लाए रमणता, इस भूमिका में कहां से लाए चारित्र? क्योंकि अभी राग की दशा चल रही है, मोह की दशा चल रही है, घर गृहस्थी संयोग के बीच में, पर्याय धारा के बीच में, परिणमन धारा के बीच में बहना हो रहा है, राग देश कसाय के परिणाम उत्पन्न हो रहा है, मोह राग देश कर्तव्य आदि की परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं। और भैया ऐसे मोह राग के चलते हुए तूफान में राग देश की कर्म धाराओं के बीच में आप कह रहे हो आत्मरमणता, सम्यक चारित्र, आत्मरमणता अर्थात चारित्र, ज्ञान रमणता अर्थात चारित्र, स्व को जानना देखना अर्थात श्रद्धान ज्ञान का स्व स्वरूप में आचरण करना अर्थात चारित्र। आत्मा की चेतन शक्ति का अपनी चेतना की ओर बहता हुआ प्रवाह है, आत्मा की शुद्ध चेतन शक्ति का अपने अंतर्ज्ञान चतुष्ट स्वभाव की ओर बहता हुआ प्रवाह है, इसका नाम भैया आत्मरमणता है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मरमणता में आचरण करने से ही मुक्ति, सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, गमन सिद्ध सिद्धम, अपने सिद्ध सिद्धालय रूप अपना जो स्वभाव है, सिद्ध पद है, वो प्रकट हो जाएगा भैया। अब आप ये बताओ कि भैया इस भूमिका में राग भी है, देश भी है, मोह भी है, कर्तव्य भी है, भोक्तत्व भी है, सारी विकृत परिणतियां हैं, और आप कह रहे हो आत्मरमणता। भिन्न जानने का विकल्प नहीं। हाँ तो बताओ, आत्मरमणता सिद्ध करो, आपको निर्भयता आनी चाहिए, निशंकता आनी चाहिए। ये बात हमने जब अब इससे पहले आया था ना, जब दर्शन की शुद्धि में बहुत अच्छे से स्पष्ट करी थी कि दर्शन की निर्मलता में, और चर्चा भी याद दिला रहा है, दर्शन अनंत दर्शन कह के बताया था। चलिए बताओ कैसे आप कह रहे हो आत्मरमणता, श्रद्धान ज्ञान की रमणता, अपने आत्मरमणता से मुक्ति, आत्मरमणता से मुक्ति, और ज्ञानी को मुक्ति का वेदन हर समय है। आत्मज्ञानी मुक्ति का वेदन हर समय करते हैं। आत्मज्ञानी बंध में, ये 8 कर्मों में बंधा हुआ अपने आप को जानते ही नहीं है। आत्मज्ञानी अपने ज्ञान की स्वतंत्रता को, अपने मुक्ति के वेदन को हर समय भोगता है। वो अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव को हर समय अपनी दृष्टि में रखता है। उसे सिद्ध सिद्धम, जो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं ना, गमन सिद्ध सिद्धम, तो उसको ये सिद्ध सिद्ध, जो उसको ये सिद्ध स्वभाव हमेशा अपनी प्रतीति में दिखाई देता है। जब सिद्धालय जाएंगे तभी थोड़े शुद्ध स्वभाव के दर्शन होंगे, जब मोक्ष जाएंगे तभी थोड़ा मुक्ति का वेदन होगा। वो तो इस क्षण भी हो सकता है, इस घड़ी भी हो सकता है। लेकिन भैया आप इतना सा भर मुझे बता दो कि भैया सम्यक्त आप कह रहे हो कि चारित्र, स्व को जाने स्व को देखे तो चारित्र, स्व की वो जानने देखने रूप जो परिणमित हो वो चारित्र। अब आप इसको आत्मरमणता कह रहे हो, और इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हम ये रमणता कैसे लेके आए? समय इसका जवाब दे दो कि रमणता कहां से आई? और अच्छे से बताओ जल्दी। आपकी सब तुक्का मार। अच्छा बताओ चारित्र के कितने भेद हैं? चारित्र के कितने भेद हैं? अरे ये तो आगम का प्रश्न है। चारित्र कितने भेद हैं? कौन कौन से? सम्यक्ता चरण और स्वरूप चरण चार्य।
या सम्यक्त चरण और संयम चरण चारित। तो भैया एक बात बताओ, जो जीव स्व को जान रहा है, स्व को देख रहा है, उसे सम्यक्त चरण चारित है या नहीं है? और यदि अभी हाल आप स्व को स्वीकार कर रहे हो, आपका ज्ञान स्व को जान रहा है, तो आपको सम्यक्त चरण चारित है या नहीं है? और यदि आपको सम्यक्त चरण चारित रहे तो आत्मरमणता है या नहीं है? तो भगवान जी इस आत्मरमणता से तो आचार्य भगवान मुक्ति कह रहे हैं। तुम इतना संशय क्यों करते हो, इतना भ्रम क्यों पालते हो, इतनी अज्ञानता में उलझते, इतना भय क्यों लगता है? चारित्र के नाम पर इतना डर क्यों लगता है? चारित्र के नाम पे इतनी भयभीत अवस्था क्यों बनती है? भैया जो स्व को जान रहा है, स्व को देख रहा है, वो ही तो सम्यक्त चरण चारित्र है। वो जो सम्यक्त चरण चारित्र है, वो सम्यक्त चरण चारित्र तो भेद के लिए कहा गया है, चारित्र के तो भेद बताने के लिए कहा गया है, लेकिन है तो यथार्थ में वो आत्मरमणता है, तो वो चारित्री, और उस चारित्र का नाम ही तो मुक्ति है। जो स्व में चरण करे सो चारित्र, जो स्व को जाने, जो स्व को देखे, जो स्व की ओर परिणमित हो, जो स्व को जानने देखने रूप परिणमित हो, वो आत्मरमणता, और जो आत्मरमणता रूप परिणमित हो रहा है, उसी को तो यहाँ आचार्य भगवान सह समय मुक्ति कह रहा है। कि कहाँ मिलेगी मुक्ति? अरे ना सर्वार्थ सिद्धि में मिलेगी, ना सिद्धसला में मिलेगी, ना नरक में मिलेगी, ना निगोद में मिलेगी, ना मनुष्य भाव में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कहा कि गुरु महाराज जब ना मोक्ष में भी मुक्ति नहीं मिलेगी, हाँ नहीं मिलेगी, मोक्ष में भी निगोदिया रह रहा है, चले जाओ, वहां भी नहीं मिलेगी, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी, नरक में भी नहीं मिलेगी, मनुष्य गति में भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो गुरुदेव मुक्ति कहां मिलेगी? वो कह रहे सह समय में अभ्याली मिल जाएगी, अपने शुद्ध समय में अभ्याली मिल जाएगी। अपने स्व समय परमात्मा को देखोगे, अपने अंतरात्मा की ओर दृष्टि फेरोगे, तो वो मुक्ति इसी क्षण मिल जाएगी, इसी समय तो मुक्त हो जाओगे। भैया इस सह समय मुक्ति इसी क्षण मिलेगी। और आचार्य भगवान स्पष्ट कहना है, सह समय मुक्ति रमण की ज्ञानी साधक ऐसे सह समय अपने मुक्त स्वभाव में रमण करता है, और इस आत्म स्वभाव में रमणता से गमन सिद्ध सिद्धम, वो अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करते हुए सिद्धम सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। हर मोक्ष मार्गी का अंतिम स्टाप शाश्वत सिद्ध स्वभाव की व्यक्तता है, अरूपी निराकार तत्व की व्यक्तता, इस शरीर आदि से, इस शरीर आदि के सारे बंधन से मुक्त हो जाना, इस शरीर आदि के सारे बंधन से छूट जाना, 8 कर्मों के बंधन से छूट के वह अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध कर लेता है। लेकिन कौन? सहज समय मुक्ति रमण, जो अपने सहज समय स्वरूप में सहज समय मुक्त स्वभाव में रमण करता है। अब भैया मुक्त स्वभाव को ढूंढने के लिए सिद्धालय नहीं जाना, लेकिन मुक्त स्वभाव को खोजने के लिए सिद्धालय मत जाना, मुक्त स्वभाव को खोजने के लिए सिद्धालय की कल्पना मत करना, मुक्त स्वभाव को खोजने के लिए सिद्ध आकृति की कल्पना मत करना, मुक्त स्वभाव को खोजने के लिए सिद्ध पर्याय की कल्पना मत करना। सिद्ध स्वभाव को देखने के लिए अपने स्व समय के पास चले जाना, अपने सह समय के पास चले जाना। जब अपने ज्ञाता निष्ठा स्वभाव के पास जाओगे, जब अपने चेतन लक्षण में स्वभाव के पास जाओगे, वो चेतन लक्षण में स्वभाव की ओर जब तुम्हारी दृष्टि मुड़ेगी, जब उस चेतन लक्षण में स्वभाव को तुम स्वयं जानोगे कि मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं, जानने वाला जान रहा है, देखने वाला देख रहा है, और जान रहा है, देख रहा है, जानने देखने रूप ही परिणमित हो रहा है, स्व को जानने रूप देखने रूप परिणमित हो रहा है। जहां ऐसे अपने स्वभाव को देखोगे, उस समय तुम्हारा ज्ञान अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव करेगा। अब भी हाली देख लो, अभी अपने अंतर में झांक के देख लो कि मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दिष्टा हूं। जहां ऐसा स्वयं को जान रहे हो, देख रहे हो, वहां कौन सा बंधन है, वहां कौन सा मनुष्य भाव है, कौन सा स्त्री पर्याय है, कौन सी पुरुष पर्याय है, कौन सा जन्म और कौन सा मरण है। जो स्व समय में स्व समय को स्वयं को जान रहा और देख रहा है, वहां अपने सह समय स्वरूप चेतन तत्व भगवान आत्मा के अलावा कौन है? बताओ कौन है? कौन दिखाई दे रहा है? स्व को जानना, स्व को देखना, स्व ही दृष्टिगोचर है, स्व को जान रहा हूं, स्व को देख रहा हूं। भैया फिर ये कर्मधारा है, किसकी बात कर रहा है, किसकी चर्चा कर रहा है? जब पर को देखोगे तो कर्मधारा दिखेगी। भाई राग धारा, मोह की धारा, भाई सब कर्म धारा ही कहलाती है, चाहे राग की हो, चाहे मोह की हो, चाहे पुरुष पर्याय हो, चाहे स्त्री पर्याय हो, चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे खुशी हो, कुछ भी हो, कोई सा भी परिणमन कर्म धारा ही कहलाएगा। भैया कर्म धारा कहाँ है? तो कहने लगे स्व समय को देखने वाले को नहीं पता, स्व समय में रमण करने वाले को नहीं पता।
भैया अपन मालूम है अपन से एक गलती होती है कि अपन इन कर्म धाराओं को पता ढूंढते हैं, इन कर्म धाराओं के पते को खोज खोज के इनके पास जाते हैं कि हमें राग परिणति चल रही है, राग को खोज खोज के राग के पास जाते हैं। हमारे अंदर मोह तो नहीं पड़ा, मोह को खोद खोद के मोह के पास जाते हैं। हमारे अंदर कर्तव्य की मानता तो नहीं पड़ी, हमारे अंदर कर्तव्य परिणाम तो नहीं पड़ रहा है, चल रहा है, खोज खोज के कर्तव्य परिणाम के पास जाते हैं, खोद खोद के राग की धारा को उत्पन्न करते हैं। इसने मुझसे इतने साल पहले ऐसा कहा था, इसने मुझसे ऐसा कहा था, इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया था। खोद खोद के राग देश की परिणतियों को इकट्ठा करते हैं, खोद खोद के जबरदस्ती निकाल जबरदस्ती खोदते हैं, खोद खोद के निकालते हैं इन परिणतियों को। भगवान जितनी खुदाई तुम कर्मधारा में करते हो, जितनी खुदाई तुम कर्मधारा को खोजने के लिए करते हो, जितनी लिपाई पुताई तुम कर्मधारा में करते हो, यदि उससे आदि भी यदि 100 समय स्वभाव की ओर दृष्टि पलटाओ तो ये कर्मधारा ढूंढने से नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां मुक्त स्वभाव का वेदन हो, वहां अपना मुक्त स्वरूप, अपना भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा दिखाई देगा। भैया कहाँ कर्मधारा में उलझ रहे हो? राग की धारा कर्मोदय का परिणाम है, लोभ स्वार्थ काम अहंकार ये सारी धाराएं कर्मोदय का परिणाम है। लेकिन भैया मैं तो अष्ट कर्म से रहित वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सरल सा प्रश्न पूछ रहा है भैया, पाप से छूटना है, अच्छा पाप छोड़ो, कसायों से छूटना है, अनंत अनुबंधी कसाय से छूटना है, अर्थात जो कसाय अनंत संसार का अनुबंध कराती है उस कसाय से छूटना है। एक उदाहरण, जैसे कि आपको मुझसे वैर है, आपको मुझ पर बहुत तेज क्रोध है और वो क्रोध कसाय अनंत अनुबंधी के सब क्रोध कसाय है। अब आपको उस अनंत अनुबंधी क्रोध कसाय से छूटना है, उपाय बताओ। क्या जानना? सारे लोगों को, सारे जीवों को जीव सत्य समझाना, समदृष्टि। आप समदृष्टि सही कह रहे हो, लेकिन अभिप्राय गलत कह रहे हो। बताओ अनंत अनुबंधी कसाय से छूटने का उपाय कि मैं आपसे गुस्सा करना बंद करके उत्तम क्षमा कह दूं। आप कहे सही रहे हो, लेकिन अभी भी ये लोग नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम नहीं समझाएंगे जब तक नहीं आएगा समझ। जल्दी बताओ, अनंत अनुबंधी कसाय छूटने का उपाय जल्दी बताओ, जल्दी। अनंत अनुबंधी कसाय अनंत संसार से अनुबंध तोड़ने का उपाय सिर्फ एक ही उपाय है कि आप मुझसे बोलना बंद कर दो, या मुझसे बोलने लगो, या मुझसे क्षमा मांग लो। ये उपाय नहीं है। आप इन कसाय भाव से पलट के कितनी जल्दी अपने चेतन तत्व के स्मरण में जाते हो, कितनी जल्दी अपने आत्मा के बोध में जाते हो, कितनी जल्दी आप सम्यक्त पने में जाते हो, कितनी जल्दी आपको स्वभाव का बोध जागृत होता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, कितनी जल्दी अंतर आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है आपको। इस अंतर आत्मा की अनुभूति से जो दर्शन ज्ञान अपनी चेतन शक्ति के ऊपर परिणमित होगा, मात्र वो ही अनंत संसार के अनुबंध से छूट सकता है। अब तुम चाहे मुझसे उत्तम क्षमा मांग लो, चाहे तुम गुस्से में 8 दिन रहो या 1 साल रहो, कहते ना 6 महीने तक अनंत अनुबंधी अंदर में पड़ी रहेगी। अरे भगवान 6 महीने तक जो कसाय पड़ी रहेगी, तो मतलब समझो, अच्छा मान लो मुझे 6 महीने तक कसाय पड़ी रहेगी तो ही मेरी अनंत अनुबंधी होगी, और तुम्हें मिथ्या दृष्टि जीव को जो बार बार में क्रोध उत्पन्न हो रहा, जो बार बार में कसाय उत्पन्न हो रही, क्या उसे अनंत अनुबंधी नहीं है? जिसे 1 सेकंड के लिए गुस्सा आ रहा है उसे भी अनंत अनुबंधी है, क्योंकि अनंत अनुबंधी मिथ्यात्व से संबंध रखती है। और मिथ्यात्व क्या कहता है? मिथ्यात्व का मूल क्या कहता है? मिथ्यात्व का मूल ये कहता है कि मैं तो ये स्वभाव में नहीं जाने दूंगा, तो तुझसे उत्तम क्षमा के पांव में पड़वा लूंगा।
उत्तम क्षमा तो क्या, पाव भी पड़वा दूंगा, लेकिन मैं तेरे स्वभाव में नहीं जाने दूंगा, तुझे चेतन शक्ति का बोध नहीं आने दूंगा। मैं तुझे अपने केवल ज्ञान में अचिंत चिंतामणि, अपना जो केवल ज्ञान में अरूपी तत्व है, मैं तुझे उस ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा का बोध नहीं आने दूंगा। बाकी तू कुछ भी कर ले, तू कहे तो उत्तम क्षमा करवा दूं और तू कहे तो युद्ध करवा दूं, तुझे बोल क्या करना। तू कहे तो सॉरी और तू कहे तो झगड़ा। भैया यदि सॉरी बोलने से, उत्तम क्षमा बोलने से अनंत अनुबंधी कसाय खत्म हो रही होती तो आज अपन सब सम्यक दृष्टि हो गया। जब तक चेतन शक्ति की ओर उपयोग नहीं पलटता, ये बात मैंने स्व समय को सिद्ध करने के, सह समय को सिद्ध करने के लिए कही। जब तक चेतन शक्ति की ओर उपयोग नहीं पलट रहा, जब तक इन मिथ्यात्व की मान्यताओं से, इन कसाय की परिणति से तुम्हारा अनंत अनुबंध नहीं टूट सकता, और जब तक तुम्हारा अनंत अनुबंध नहीं टूटा, तब तक इस अनंत संसार से परिभ्रमण, इस अनंत संसार में परिभ्रमण करने से तुम्हारी आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। और जब तक अनंत संसार में परिभ्रमण तुम्हारी आत्मा करेगी, तब तक तुम्हें बंधन का ही वेदन होगा, क्योंकि अनंत कसाय का बंधन तुम्हें दिखाई दे। और अनंत कसाय का बंधन क्या है? आपको तीव्र क्रोध के परिणाम आएगा, यह अनंत कसाय का बंधन नहीं है। अरे तीव्र क्रोध के कसाय के काल में तुम कितनी देर मूर्छित रहे, अर्थात तुम्हारी वो क्रोध कसाय की वासना कितनी देर रही। वासना, वासना मतलब, वासना मतलब, हाँ सही बोल रहे हो, इस विश्वास से क्यों नहीं बोल रहे? वासना मतलब उसकी आसक्ति का काल। आसक्ति का काल मतलब, हाँ जुड़े रहे मतलब कितनी देर अपनी चेतना को भूले रहा है। जुड़े में रहे का मतलब ही नहीं कि क्रोध परिणाम कितनी देर चला, ये नहीं, वो क्रोध कसाय का परिणाम कितनी देर चला, इससे अभिप्राय नहीं जुड़े रहने का। आप उसमें जुड़े रहे, एक बात अच्छे सुनो, आप उस क्रोध कसाय में जुड़े रहे, लेकिन भैया मान लो आपको मुझ पे गुस्सा आया, आप मेरे से गुस्सा छोड़ के आप इनसे राग करने लगे, तो क्या आपकी क्रोध कसाय खत्म हो गई? अनंत अनुबंधी। अपन यही तो उपाय कर रहे हैं। अपन कसाय मिटाने का कौन सा उपाय कर रहे हैं? जल्दी बताओ। अपन कसाय मिटाने का उपाय कर रहे हैं कि अपने क्रोध आया तो माला सरकाने लगो, ये उपाय कर रहे हैं ना। यदि अपने को क्रोध आया तो क्या उपाय कर रहे हैं? माला सरकाने लगो। यदि अपने को लोभ आया तो अपन क्या उपाय कर रहे हैं कि भैया दान देने लगो। यदि अपने को माया छल कपट के भाव उत्पन्न हुए तो क्या कर रहे हैं? मायाचारी करना बंद नहीं कर रहा है, और अधिक मायाचारी कर रहा है। क्या कर रहे हैं भैया? भैया माया करके जोड़ के कमा के छल कपट से कर रहा है, तो भैया दो चार भैया जी को हाथ करा दो, और क्या करोगे? और क्या कर रहा है बताओ? अनंतानुबंधी लोभ को छोड़ने के लिए, अनंतानुबंधी क्रोध को छोड़ने के लिए, अनंतानुबंधी माया को छोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देश की परिणति आ रही है तो बुरी लग रही है, तो उसे राग की परिणति में बदल रहे हो। राग अर्थात क्या बोलते हैं, क्रोध की द्वेष रूप कसाय बुरी लग रही है, तो भैया लोभ की राग रूप कसाय में रत हो रहे हो। माया की राग रूप कसाय में रत हो रहे हो, और माया की राग रूप कसाय से कभी कभी गिलानी हो रही है, तो फिर मान की द्वेष रूप कसाय में रत हो रहे हो। कहता कसाय से कसाय का परिणमन कर रहे हो, और सोच रहे हो कि हम अनंत अनुबंधी से छूट गए, हम मिथ्या से छूट गए, हम संसार के परिणमन से छूट गए, हम जन्म मरण से छूट गए। कभी आत्मा का बोध आता है? कभी चेतन शक्ति, चेतन तत्व भगवान आत्मा का बोध आता है? ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा का बोध आता है? यदि भगवान तो ये ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का बोध आता है तो ये अनंत अनुबंधी छूटती है। इसके अलावा अनंत अनुबंधी छूटने का और कोई उपाय? कितने बार छूटे? ये है मोक्ष मार्ग, ये है 100 समय,
कि जहां पर्याय की परिणमन की पकड़ टूटती है, कसाय की पकड़ टूटती है और आत्मा आत्म स्वभाव में रमण करती है, जहां ज्ञान को मुक्ति का वेदन होता है, सिद्ध सिद्धम अपने शाश्वत सिद्ध पद का वेदन होता है, शाश्वत सिद्ध स्वभाव जहां प्रकट होता है वो है आत्मबोध। और उस आत्मबोध की दशा को कहते हैं स्वसमय, सह समय, स्वसमय में मुक्ति, अपने अंतर आत्मा मुक्ति। मुक्ति खोजने के लिए मंदिर तीर्थों में नहीं भटकना पड़ता भगवान आत्मा, मुक्ति खोजने के लिए अपने ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा की दृष्टि को प्रकट करना पड़ता है, अपने तत्व का श्रद्धान ज्ञान से मुक्ति मिलती है। भगवान कम से कम इतनी स्वीकारता तो कर लो, अनंत संसार से छूटने वाले के परिणामों को बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहीं के में बदलाएंगे। राग को द्वेष में बदल दोगे, द्वेष को राग में बदल दोगे, लोभ को मान में बदल दोगे, मान को क्रोध में बदल दोगे, क्रोध को माया में बदल दोगे, लेकिन चलेंगी कसाय, पकड़ेंगी कसाय, बंधन में बांधेंगी कसाय। लेकिन भगवान ये कसाय तो महाबंधन है, अनंत का बंधन है, और जब तक इस अनंत के बंधन में बंधे रहोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। बस आपसे आचार्य भगवान इतना कहना चाहते हैं, यहाँ से जनवाणी आपसे इतना कहना चाहती है, यदि इस माया रूप संसार से मुक्त होना है तो सहज समय मुक्ति रमण। तुम कितनी जल्दी अपनी वीतराग ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के पास आते हो, जल्दी बताओ। बड़े से पावे बोली में कहते हो ना भाई, सम्यक को पाना चाहते हो ना, सिद्ध सिद्धम अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव को पाना चाहते हो ना, जो अपने अंदर आत्मा की बोध की ओर आगे बढ़ जाए, सब कसाय को, सारी पर्याय धारा को छोड़ दे, सारे कर्म धाराओं को छोड़ दे, इस रहस्य को जान जाए कि इन कसायों में उलझने से मुक्ति नहीं मिलेगी, इन कसायों का, इन कर्म धाराओं का विचार करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, इन कसायों को पलटने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे अपनी दृष्टि को अपने चेतन सौ समय की ओर पलट लेने से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी, तत्काल अनंत संसार छूट जाएगा, तत्काल आत्मा का, अंतर आत्मा का मुक्त स्वभाव प्रकाशमान होने लगेगा, सिद्ध सिद्धम अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप में गमन होने लगेगा, तत्काल गमन होने लगेगा। पहले तो ये बताओ भैया, वास्तव में आपका विश्वास भी हो रहा है कि वास्तव में छूटने का यही उपाय है और कोई उपाय नहीं? अब तक जो उपाय करे थे वो सारे उपाय छूटे थे। अभी तक जो सारे उपाय करे थे आपने, मैंने, सबने अनंत काल से इन कसाय के छूटने के अभी तक जो उपाय करे थे वो सारे के सारे छूटे थे। यदि सच्चा उपाय किया होता तो इस पंचम काल में मेरा आत्मा कभी नहीं आता। परोपकार कितने बार किया, दया कितने बार की, दान कितने बार दिया, पर जीवों पे दया का भाव कितने बार नहीं आया, अशुभ परिणति को सुन में कितने बार नहीं पलटा तूने। अरे 90 गिरावट तक की यात्रा करके तू आ गया चेतन आत्मा, तूने कसायों को पलटा वहीं के वहीं, अशुभ को शुभ में पलटा, शुभ को अशुभ में पलटा, अशुभ को शुभ में पलटा, शुभ को अशुभ में पलटा, लेकिन तेरा उपयोग कभी चेतन शक्ति की ओर पलटा नहीं, सहज समय की ओर पलटा नहीं, और सहज समय की ओर पलटा नहीं तो तुझे मुक्त स्वभाव का वेदन नहीं हुआ, अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव अष्ट कर्म से रहित अपनी चेतन शक्ति का अनुभव नहीं हुआ, अपनी मुक्त स्वभाव में रमणता प्रकट नहीं हुई, और रमणता प्रकट नहीं हुई तो भैया गमन सिद्ध सिद्धम, सिद्धि में गमन कैसे होगा, मुक्ति में गमन कैसे होगा, सिद्ध सिद्धालय में कैसे तेरी आत्मा जाएगी, अष्ट कर्म से रहित कैसे होगी। भगवान आत्मा कम से कम पुरुषार्थ तो सही ग्रहण करो, पुरुषार्थ तो सही ग्रहण करो। देखो हम ये नहीं कह रहे कि तुम 1000 कदम आगे चलो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम दौड़ लगाओ मोक्ष मार्ग में, लेकिन भगवान जी पहला कदम ही तो सही रखो, क्योंकि पहला कदम ही यही है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम चारित्र धारण कर लो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम कपड़े बदल लो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम गृहस्थी छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम परिवार छोड़ दो, हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे। अरे लेकिन भैया तुम अनंत संसार को छोड़ना चाहते हो ना, तो कम से कम मिथ्यात्व को तो छोड़ दो, कम से कम एक बार अपनी चेतन शक्ति की ओर पलटो, तो एक बार निज गायक तत्व भगवान आत्मा स्व समय अपने वीतराग तत्व की ओर पलटो, तो आत्मरमणता से ही मुक्ति का अनुभव होगा, और आत्मरमणता से ही शाश्वत सिद्ध स्वभाव अपना वीतराग तत्व प्रकट होगा। आत्मरमणता के अलावा, स्व चतुष्टय के पुरुषार्थ के अलावा अन्य कोई उपाय
स्वीकार करते इस बात को? अभी अभी जितनी देर में चिल्ला रहा हूं उतनी देर के लिए, है ना? अपने वाले कोई दूसरे पंडित जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, कहेंगे भैया क्रोध परिणाम की संभाल करो। भैया क्या करें क्रोध परिणाम की संभाल करने के लिए? एक काम करो, उत्तम क्षमा कहो और 501 की रसीद कटवाओ, क्रोध कसा है खत्म। तो वो उन पंडित जी की बात सही लगने लगेगी। भैया कम से कम अपने मार्ग में तो दृढ़ रहो। भैया उत्तम क्षमा से होता है डॉक्टर साहब, क्षमा से नहीं होता। हाँ, क्योंकि उत्तम लगा दोगे सम्यक हो जाएगा, चेतनता की ओर पलटना हो जाएगा। क्षमा तो ऊपर की कहने वाला व्यवहार है भैया, क्योंकि क्षमा के आगे उत्तम लगेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। मतलब वो जीव राग देश परिणति की छोड़ के वीतरागता की ओर पलटा, इसलिए 6 काय के जीवों से क्षमा, फिर एक से क्षमा नहीं होगी। त्रिकाल में अनादि अनंत सबसे क्षमा हो जाएगी, फिर एक से समता नहीं होगी, अनंत में समता हो जाएगी। फिर एक का साक्षी नहीं होगा, त्रिलोक का साक्षी हो जाएगा। फिर एक से वेर नहीं मिटेगा, सबसे वेर मिट जाएगा। फिर भैया एक से राग नहीं मिटेगा, संपूर्ण राग ही छे हो जाए। बस तू चेतन शक्ति की ओर पलट दो, तू आत्म शक्ति की ओर पलट दो, अपने अंतर आत्मा की ओर पलटने का भाव तो उत्पन्न। भी देखो आप कहोगे भैया पूरे 1-1 घंटे चर्चा करते हो, 1-1 घंटे चर्चा करते हो, लेकिन एक पॉइंट को इतना घिसते हो कि वो बात हमें एक शब्द में समझ में आ गई ना। ये जो बात आपने कही, ये बात तो हमें एक ही शब्द में समझ में आ गई थी। अब आपने पूरा 1 घंटा इसी बात को घिसने में निकाल दिया। आपने पूरा 1 घंटा, आपने इस सूत्र का पूरा 1 घंटा, आप चाहते थे इसमें 4 सूत्र बोल सकते थे, आपने पूरा 1 घंटा एक ही बात को घिसने में निकाल दिया। बताओ क्या बताओ? ये बात तो 1 मिनट में खत्म हो सकती थी। क्या हुआ? एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देते आप, हम कभी नहीं आएंगे कल से। जल्दी बताओ। आपके अनुभव की बातें आपको घट रही हैं, आपको सिद्ध हो रही हैं, आपको समझ में आ रही है, लेकिन बता आप नहीं रहा, हमसे पूछो, बोलो जल्दी। भगवान सिद्धांत को खोपड़ी में नहीं बिठाना, सिद्धांत को पीना है। सिद्धांत को खोपड़ी में बिठा के तो खोपड़ी दर्द करने लगी, सिर दर्द करने लगा, इस सिर माथा पकने लगा सिद्धांत को खोपड़ी में बिठा के। अरे ये सिद्धांत चित्त में उतरे तो इस जीव का कल्याण हो। ये सिद्धांत अंतर आत्मा में प्रवेश करे, अंतर आत्मा को छीए तो इस जीव का कल्याण हो। इस जीव की परिणति ये सब सुन के अपने स्वसमय की ओर पलटे तो कार्यकारी और समझ के रह जाए तो क्या मतलब? यदि ये चर्चा आपके चित्त को पलट दे, ये चर्चा यदि आपकी दृष्टि को पलट दे, यदि आपके अंतर में सत्य का बोध करा दे, ये मान्यता आपके अंदर प्रगाढ़ता से बैठ जाए कि अरे भगवान कसाय के अनुबंध तोड़ने का उपाय कसायों को बदलना नहीं है, कसाय से अनुबंध तोड़ने का उपाय दृष्टि को बदलना है, सिद्धांत को बदलना है। यदि ये बात आपके चित्त में प्रवेश कर जाए तो अब भी सम्यक दृष्टि हो जाओगे। बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे सम्यक सिद्धांत जग जाएगा और यहीं बैठे बैठे जो काम अनंत भवों में नहीं बना एक बार में बन जाएगा। एक बार में चित्त वृत्ति पलट जाएगी, एक बार में, एक झटका लगता है, एक बार में अंतर का पुरुषार्थ उछलता है, एक बार में अंतर आत्मा में क्रंदन उत्पन्न होता है और एक बार स्वभाव का बहुमान आने की देर होती है। बस एक बार, बस एक बार दृष्टि पलटती है और जीव पलट जाता है हमेशा के लिए। ये बात पीना है। ये सिद्धांत, ये आगम में तो ये परिभाषाएं आपने भी पढ़ी और हमने भी पढ़ी है,
लेकिन यह गोष्ठी सिर्फ इसलिए है कि यह बात पीने में आ जाए, ये बात अंदर में बैठ जाए। कोई बुलाए, कोई कितना ही भुलाने की कोशिश करे, कर्मधाराएं कितनी विपरीत चल जाए, कर्मों के वेग कितने ही उल्टे चले, कसायों का परिणाम कितना ही उल्टा चले, लेकिन आपको शुभ परिणाम का विश्वास ना हो कि शुभ से मेरी मुक्ति हो जाए, आपको भाव बदलने का विश्वास ना हो कि भाव परिणाम बदलने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, आपके अंतर में ये चित्त वृत्ति में, आपकी अंतर धारणा में ये बैठ जाए कि मेरी चेतना, मेरा उपयोग जब गायक की ओर पलटेगा तभी मैं इस संसार से मुक्त हो सकता हूं, तभी मैं इस अनंत संसार से छूट सकता हूं, इसके अलावा मुक्ति का कोई दूसरा उपाय। ये बात आपकी अंतर परिणति में बैठ जाए और चाहे पूरी दुनिया पलट जाए, लेकिन आपको ये श्रद्धा न पलटे, उस समय से समझ लो कि आपका प्रसाद प्रकट हो गया। अरे ये देशना नहीं है भगवान, ये दूसरे की सुनाने वाली, दूसरे को समझाने वाली देशना नहीं है, ये स्वयं के अनंत वीर को छानने वाली देशना है। तो मेरी बात में विश्वास नहीं है तो देखो 11वें नंबर का सूत्र, सवीर्ज उत्पन्न अनमोद वीर। सवीर, ये स्वयं के वीर को प्रकट करने की बात है, ये स्वयं की चेतन शक्ति को प्रकट करने की बात है। सवीर उत्पन्न, ऐसे स्वयं के वीर को उत्पन्न करके अनमोद वीर, अरे जो केवल यानी परमात्मा ने जो वीर उत्पन्न किया, जो अनंत केवली भगवंतों ने जो पुरुषार्थ प्रकट किया, जो अनंत ज्ञानियों ने पुरुषार्थ प्रकट किया, उस वीर की अनुमोदना करके स्ववीर अपने चेतन तत्व के पुरुषार्थ को उछालने के लिए देशना है, अपने गायक तत्व की अनंत पौरुष में शक्ति को उछालने की देशना है, स्वयं के अनंत पुरुषार्थ को जगाने वाली ये देशना है। ये मनोरंजन थोड़ी ना हो रहा, ये स्वयं की शक्ति को उछालने की बात चल रही है। आचार्य भगवान सूत्र दे रहे हैं, सवीर, स्वयं के वीर को उछालो, स्वयं के पुरुषार्थ को उछालो। स्पष्ट कह रहे हैं, स्ववीर उत्पन्न, स्व के वीर को उत्पन्न करो। कैसे उत्पन्न होगा? अनमोद वीर, अरे अनंत ज्ञानी, अनंत केवल ज्ञानी भगवंतों ने, अनंत वीतरागी संतों ने, अनंत 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 भव्य आत्माओं ने ऐसे अपनी दृष्टि को अंतर आत्मा में पलट के, ऐसे अंतर आत्मा के पुरुषार्थ को जगा के और सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त किया है, इस शाश्वत सिद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है। उनकी अनुमोदना करो और अपने अंतर वीर को उछालो और स्वीकार करो कि इस संसार से मुक्त होने का एक ही उपाय है, और वो है अपनी ओर दृष्टि को पलट लेना, अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेना। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय? ये आचार्य भगवान की गाथा कह रही है, ये चर्चा मनोरंजन के लिए थोड़ी कर रहे हैं अपन। सवीर, अंतर की पुरुषार्थ, अंतर की चेतन शक्ति को उछालने के लिए कर रहे हैं। सवीर, अंतर के पुरुष को छलांग लगाने के लिए कर रहा है कि हमारी अंतर आत्मा को पुरुष छलांग लगाए, हमारी चेतन शक्ति उछले। भैया कैसे उछलेगी? अनमोद शब्द दिया, अनमोद वीर, अनंत वीर की अनुमोदना करने से उछलेगी। अनंत वीर या तो मेरी चेतन शक्ति में है, या अनंत वीर के धारी वो केवली परमात्मा, वो केवल ज्ञान की अनंत ज्योति में अनंत वीर है भगवान। वो अनंत वीर, यदि और सरलता समझना चाहते हो कि, तो मैंने कल भी कहा था कि सर्व भगवान की वाणी अनंत वीर में है, और सरलता से लेना चाहते हो तो इस जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में अनंत वीर है, अनंत केवल ज्ञान की शक्ति निहित है। अपना चेतन में ध्रुव भगवान आत्मा इस दिव्य देशना में निहित है। यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी तुम्हारे हृदय में श्रद्धान रूप बैठ जाएगी तो तुम्हारे अंतर से सवीर स्वयं को प्रसाद प्रकाशमान हो जाएगा, स्वयं की चेतन शक्ति फट उठेगी। और जिस दिन स्वयं की चेतन शक्ति तुम्हारे अंतर से फट उठे, उस समय समझना कि आत्म प्रसाद जागृत हो गया। अब ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगी, अब ये आत्मा 84 लाख योनियों की भटकन से छूट जाएगी, अब ये आत्मा नाना प्रकार के परिभ्रमण से छूट जाएगी। लेकिन कब? सावीर्ज पुरुषार्थ की बात करना, ये मत कहना कि तत्समय की योग्यता में देखा जाए। सवीर्य, अनुमोद न करना, अनमोद वीर, अनुमोद न करना। अरे केवल ज्ञानी भगवंतों को देखना कि कैसा वीर छलकता है, केवल ज्ञान में कैसा अनंत वीर छलकता है, सर्व भगवान की निरक्षरी ओंकार में ध्वनि में कैसा वीर छलकता है। अरे वो शाश्वत वीतराग पद के उपभोग करने वाले भावलिंगी संतों के अंतर में कैसा वीर छलकता है, कैसा प्रसाद छलकता है। न सर्दी, न गर्मी, न ठंड, न भूख, न प्यास, सब संवेदनाओं से परे अपने अंतर वीतराग स्वभाव का रसास्वादन करने वाले, कटाकट अमृतपान करने वाले ऐसे तारन तरण जिनेश्वर भावलिंगी संत कह रहे हैं कि भगवान जिन सावीर्ज अपने अंतर वीर को उत्पन्न करो। सावीर्ज
अपने से परम पुरुषार्थ को प्रकट तो करो। अरे ये भूख प्यास सर्दी गर्मी ठंडी ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये पुद्गल का धर्म है, ये सब पुद्गल का परिणाम है। तू आत्मा इन सबसे भिन्न निराकार चेतन शक्ति गायक तत्व भगवान आत्मा है। एक बार सह समय उत्पन्न, एक बार अपने स्व समय के प्रति अपने अंतर आत्मा के प्रति दृष्टि पलट के तो देख, एक बार अनुमोदना तो कर। अरे आचार्य भगवंतों की वाणी सुन रहा है, आचार्य भगवंतों को संसार से मुक्त होते हुए देख रहा है, अरिहंत सिद्धों को नमस्कार कर रहा है, फिर भी उनके अंतर में प्रकट हुए वीर की अनुमोदना नहीं हो रही, फिर भी अपने अंतर में प्रकाशवान ऐसे स्व पुरुषार्थ का बोध नहीं आ रहा। अरे जब उन केवल ज्ञानी भगवंतों ने अपने पुरुषार्थ को जगाया तो मुक्त हो गए, तो क्या तू आत्मा अपने पुरुषार्थ को जगाएगा तो तू क्या संसार में भटकेगा? जब उन्होंने अपने पुरुषार्थ को जगाया तो वह मुक्त हो गए, तो क्या तू अपने पुरुषार्थ को जगा के संसार में रहेगा? उन्होंने अपने ज्ञाता दृष्टा को जाना तो संसार के बंधन से छूट गए, उनका दर्शन ज्ञान मुक्त हो गया। तो भगवान तू अपने ज्ञाता दृष्टा को जान रहा है, अपने स्व समय परमात्मा को जान रहा है, तो तेरा ज्ञान क्या इन कर्मों से बंधा रहेगा? तेरा ज्ञान क्या इन कर्मधाराओं से जकड़ा रहेगा? जब वो मुक्त हुए हैं तो उनके जैसी अनुमोदना करेगा, अर्थात उनके जैसा पुरुषार्थ करेगा, उनके जैसा अपने अंतरात्मा में रमेगा, तो जैसे वो सिद्ध सिद्धम, जैसे वो सिद्ध हुए हैं वैसे सुवि सिद्धि में गमन करेगा। ऐसा आचार्य भगवान के दोनों सूत्रों का अर्थ है। ये साधना की पूरी पद्धति है। पहले समोषण प्रकट हुआ, फिर उसमें दृष्टि ने प्रवेश किया था, अंतर्ध्वनि प्रकट हुई थी, अंतर्ध्वनि को सुनने वाला अंतर आत्मा का उत्साह आया था, अंतर आत्मा के उत्साह से स्व समय में रमणता सिद्ध सिद्ध पद में गमन करने की अंतर पुरुषार्थ वृत्ति प्रकट हुई थी, और उस पुरुषार्थ को व्यक्त करती है ये गाथा, जिन को सावीर्ज उत्पन्न अनुमोद वीर, स्वयं के वीर को छानती। क्रम से साधना का है भैया, एक क्रम से चल रहा है आचार, एक क्रम से मार्ग दे रहे हैं कि भगवान तुम देखो तो तुम्हारे अंतर में ऐसा अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर अपने गायक ज्ञान स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। एक बार अपने पुरुषार्थ को छालो तो अरे अपने आप को पामर, पर्याय में पामर, नपुंसक मान के तो अपन ने इन कर्मों को इतना बढ़ा लिया, अपने आप को नपुंसक माना, अपन आत्मा को नपुंसक माना और कर्मों को बलवान। कर्म बांधते हैं, कर्म भटकाते हैं, कर्म रुलाते हैं, कर्म दुर्गति में ले जाते हैं, मतलब आत्मा नपुंसक और ये कर्म बलवान। तीन लोक की चेतन शक्ति का धारी है, वीतराग अनंत चतुष्टय में शक्ति का स्वामी, ये त्रिलोकीनाथ जिनेंद्रों जैसा बेवा जिसका, ये नपुंसक, ये इन कर्मों से बनता है, ये इन कर्मों के साथ परिणमित होता है, ये इन कर्मों के साथ चतुर्गति 84 लाख योनि में आज तक रो रहा है। और वो कर्म बलवान जो अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है, एक समय की अवस्था है, वो बलवान, वो इतने बलशाली कि भैया वो कर्म लूटे जा रहा है, लूटे जा रहा है, लूटे जा रहा है, और ये चेतना लुटती जा रही, लुटती जा रही, लुटती जा रही, वो इतने बलवान और ये इतना कायर। अरे भगवान ऐसी तो आत्मा की महिमा नहीं थी, ऐसा तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में नहीं आया। जिनेंद्र भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं भैया, आपकी और हमारी है। जी मिथ्या मानताओं से बंधा है भगवान, मान जाओ, मान जाओ। कर्म उन्हीं को मानते हैं जो उन्हें मानता है, जो उन्हें पूछता है, जो उनकी आराधना करता है, और जो उन्हें पुकलेट कर देता है कर्म उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। कर्म की सत्ता मानने सबसे बड़ी नपुंसकता है, सबसे बड़ी कायरता है, सबसे बड़ा प्रमाद है कि कर्म की सत्ता को स्वीकार करना अपने में। कर्म की सत्ता कर्म में स्वीकार करना सम्यक दर्शन है, लेकिन कर्म की सत्ता जीव में स्वीकार करना सबसे बड़ा मिथ्यात है। कर्म से जीव को बंधा हुआ मानना सबसे बड़ा मिथ्यात है। कर्म से बंधे हुए मानना मिथ्यात नहीं है। कर्म पुद्गल स्कंद और वृक्ष से बंधे हुए हैं, और पुद्गल स्कंद और वृक्ष का परिणमन हो रहा है। अशुद्ध स्कंद का परिणमन कर्मोदय से हो रहा है, यह मानना मिथ्या दर्शन नहीं है। लेकिन इस अशुद्ध परिणमन में जीव परिणमित हो रहा है, जीव को बांध के रखे हैं ये कर्म, ये मानने से इससे बड़ा मिथ्यात
वो दूसरा नहीं। कब छोड़ोगे? ये टाइम हो गया। कब छोड़ोगे जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कि कब छोड़ोगे। ये आखिरी बात कह के गुरुदेव की इस वाणी का अंतिम सूत उच्चारण करके मैं तो अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि कोई किसी से छुड़वा सकता नहीं। जब आत्मा का स्वयं का पुरुषार्थ जगेगा, जब अंतर आत्मा से स्वयं का विवेक जागृत होगा, जब अंतर शक्ति का स्वयं में बोध होगा, आचार्य भगवान की वाणी जब हृदय में प्रवेश करेगी कि सावीर्ज, ये देखो आचार्य की वाणी तो देखो, आचार्य भगवान की वाणी तो देखो, उच्चारण करने में ही पुरुषार्थ दिख रहा है। आप तो पढ़ के देख लो, सावीर्ज आप कहोगे तो ही रोमांच उछल रहा है, आप कहोगे तो ही अंतर से पुरुषार्थ उछल रहा है, सूत्र का उच्चारण करने में पुरुषार्थ उछल रहा है। आचार्य भगवान कह रहा है सावीर्ज उत्पन्न, कायरों की तो बात ही नहीं चल रही, क्षत्रियों की बात चल रही है भैया। जो स्वयं के पुरुषार्थ को प्रकट कर लेते हैं, अनमोद वीर्ज भैया, वही इस अनंत वीर की अनुमोदना करके मुक्ति में गमन करते हैं, वही सिद्धि में गमन करते हैं, वही अपने शाश्वत वीतराग पद को उपलब्ध करते हैं, वही जिन जन्मर हो जाते हैं, वही अर्यंत सिद्ध हो जाते हैं। भैया यह तो बात उन पुरुषार्थी भक्त जीवों की है जिन्होंने अपने पुरुषार्थ को प्रकट करना जान लिया है, या जो प्रकट कर चुके हैं। तो भैया जो कर्मों से भयभीत है, कर्म धाराओं से भयभीत है, पर्याय के नाम पे रो रहा है, घर के नाम पे रो रहा है, संयोग के नाम पे रो रहा है, एक एक समय की पुत्र के नाम पे रो रहा है, बहू के नाम पे रो रहा है, बच्चे के नाम पे रो रहा है, दुकान के नाम पे रो रहा है, मकान के नाम पे रो रहा है, जो अभी कर्मों के नाम पे रो रहा है, ये उनकी बात तो कर्म के नाम पे रोने वालों को कभी निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कर्म कभी छूटेंगे नहीं। आत्म अनुभव हुआ नहीं, कर्म कभी छूटेंगे नहीं, और वो कर्म के नाम पे रोने वाले रोते ही रहेंगे, और कर्म हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। कर्मों का सीधा हिसाब है, जो कर्मों के साथ रहता है वो उनके साथ रहते हैं, जो कर्मों के लिए रोता है वो उनके साथ बंधते हैं, और जो कर्मों को भूल जाता है कि कहीं थे भी, जो अपनी स्वचेतना के साथ रहता है, उनका कर्मों से हिसाब किताब खत्म। अब आप बताओ भैया, हिसाब किताब रखना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? अपनी प्रतीति से देखो, जितनी जल्दी कसाय से पर्याय परिणमन से जितनी जल्दी पलट के अंतर में चले जाते हो, श्रद्धान में, हाँ जितना श्रद्धान प्रमाण आपका ज्ञान प्रकाशित है, उतना आप कर्मों से मुक्त हो, उतने आप मुक्त हो। भैया मुक्ति का इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। ये सूत्र कह रहा है अपने अंतर आत्मा का पुरुषार्थ, अपने ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान, अपने अंतर ज्ञान का पुरुषार्थ उछालो, और भैया ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करके, ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करके अपने ऐसे पुरुषार्थ को प्रकट करो जिससे जन्म मरण की व्यथा मिटे, इस अनादिकाल का परिभ्रमण छूटे। ऐसा आचार्य भगवंत का हम समस्त भक्त जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य भगवंत तारण आचार्य जी महाराज की, देवी की, छद्मस्त वाणी जी ग्रंथादि